पाकिस्तान धधक रहा है। इमरान खान के चाहने वाले मुनीर की मंशा पर आग बबूला है। इमरान खान एक ऐसा नाम जो जेल में रहकर भी पाकिस्तान में कोहराम ला दिया है। मुनीर की सेना त्राही त्राही कर रही है, सड़कों पर परेशान घूम रही है। मुनीर के माथे पर बल पड़ गया है। शहबाज और उसकी सरकार के पसीने छूट रहे हैं। हाल ये है कि पाकिस्तान के मंसूबों पर बड़े बड़े और खतरनाक खुलासे हो रहे हैं, और खुलासे ऐसे जिसको जानकर होश फाख्ता हो जाए। बगावत की आग में पाकिस्तान जल रहा है। इमरान के समर्थक सड़कों पर तांडव कर रहे हैं। एक के बाद एक नापाक इरादों पर से परतें हट रही हैं। ये खुलासा पाकिस्तान के ही पूर्व पाक जनरल ने किया है। पूर्व पाक जनरल ने 6 बड़े खुलासे किए हैं। वो खुलासे हैं: खुलासा नंबर 1, पहलगाम हमले के पीछे मुनीर का हाथ। खुलासा नंबर 2, 3 साल में 3000 फौजियों की मौत, फौज की कमर टूटी। खुलासा नंबर 3, मुनीर को जनता का 0% सपोर्ट, मोहब्बत अब नफरत में बदली। खुलासा नंबर 4, इमरान खान ही मुनीर को कंट्रोल कर सकते हैं। खुलासा नंबर 5, अफगानिस्तान में रिजीम चेंज का खतरनाक खेल। खुलासा नंबर 6, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मुनीर का 2030 का प्लान। आप खुद ही सुनिए खतरनाक खुलासों को। देखिए, बात यह है कि आपकी सरकार ने, बीजेपी सरकार इस बात को मानती है, सहमत है इस बात पे, ओपनली पब्लिकली बड़ी बात है, मानती है कि उन्होंने पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट किया बहुत बड़ा नवाज शरीफ साहब के ऊपर। नवाज शरीफ साहब के ऊपर पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट करना बनता है, ठीक है, क्योंकि वो उनका जो एक पॉलिटिकल हमेशा से नैरेटिव रहा है, बयानिया रहा है, वो यही रहा है कि भाई हमें हिंदुस्तान के साथ जो है वो अमन के साथ रहना है। और उनका दूसरा बयानिया ये रहा है कि मैं तो अमन चाहता हूं, लेकिन फौज मेरे पीठ में जाके छुरा घोंप देती है पीछे से आके। यही कहा उन्होंने हमेशा। अब की बारी अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब ने 3 साल पहले लंदन प्लान के नाम के ऊपर एक सौदा हुआ, जहां पे मेरी इतलात पे ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं। मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा चाहते ये थे कि जनरल बाजवा के उनकी मजीद एक्सटेंशन, जिसके ऊपर इमरान खान भी राजी थे, उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब राजी हो जाएं, क्योंकि उनके भाई इस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक्सटेंशन पे साइन करना था। तो उसके लिए क्वार्टर मास्टर जनरल पाकिस्तान आर्मी, जो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अहमद शाह थे, उनको टास्क किया गया। अब बजाय इसके कि वो जाके अपने बॉस की एक्सटेंशन करवाते, उन्होंने अपनी कहानी दरमियान में डाल दी। उन्होंने कहा जी मैं आपसे ताबेदार रहूंगा, जो आप कहेंगे वही करूंगा, आप मुझे आर्मी चीफ लगाएं, इसको फारिग करें। तो लंदन प्लान के मुताबिक उनको जो है वो लगा दिया गया, आर्मी चीफ लगा दिया गया आसिम मुनीर साहब को। अब आसिम मुनीर साहब, नवाज शरीफ साहब को वादा ये किया गया था कि इलेक्शन में वो वापस आएंगे, लेकिन पब्लिक ने वोट डाला ओवरवेलमिंग इमरान खान के लिए, जो कि कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट जो दबा दी गई थी, विसल ब्लोअर्स ने आउट कर दी। यूरोपियन यूनियन की अभी भी दबी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की पिल्डेट की रिपोर्ट मौजूद है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैसिव रिगिंग वीडियो एविडेंस मौजूद है, 2024 के इलेक्शन में हुई। और इमरान खान के खिलाफ जो है वो प्री पोल रिगिंग भी की गई, उनको पहले जेल में डाल दिया गया, उनकी पार्टी को वोट एज अ पार्टी लड़ने ही नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी इमरान खान को मैसिव वोट पड़ा। मेजर आदिल राजा ने सबसे सनसनीखेज दावा भारत के खिलाफ रची गई साजिश को लेकर किया है। राजा ने साफ शब्दों में कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने पहलगाम के अंदर हमला करवाया। मैंने इस पर सबूत दिए हैं, स्टोरी ब्रेक की है, और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। आसिम मुनीर को ले आए। आसिम मुनीर ने पहलगाम के अंदर हमला करवाया। जी, पहलगाम, मैंने उसके ऊपर एविडेंस दिए, मैंने स्टोरी ब्रेक की, मैं गद्दार कहलाया। आई स्टिल स्टैंड बाय व्हाट आई सेड, और मैंने उसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है। आईएसआई का स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन इन्वॉल्व था। इंडिया ने रिएक्ट किया, उस रिएक्शन को इस्तेमाल किया गया कि जी हमने जंग जीत ली है, मैं फील्ड मार्शल बन गया हूं, क्योंकि मैं अब सिपा सालार वो हूं जो कौम का मुहाफिज हूं। आप नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करें, क्या नवाज शरीफ को इसलिए सपोर्ट करें कि नवाज शरीफ जिस आर्मी चीफ को लेके आया है, उसको कंट्रोल का वादा किया था, वो तो कंट्रोल से बाहर निकल गया भाई। उसने सपोर्ट लेने के लिए, खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट करने के लिए पहलगाम वाला ड्रामा करवाया, एक हमला करवाया, उसके रिएक्शन को इस्तेमाल किया। सीज फायर के बाद ट्रंप के पास गया, उसको कहा कि भाई मैं तो आपके इतना ताबेदार हूं कि आपकी वजह से मैंने सीज फायर कर लिया, नहीं तो मैंने बटन दबा देना था, न्यूक्लियर बटन। न्यूक्लियर ब्लैकमेल हो रहा है यहां पे।
अब मुझे हैरानगी इस बात के ऊपर होती है कि अमन, जब आपकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को मैं आज भी सुन के आया हूं, इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस थी किंग्स कॉलेज लंदन के अंदर, मैं हम्म। वहां पे बैठा हुआ था, मैं आपकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को सुनता हूं और मैं अपने सर के ऊपर हाथ मारता हूं। आपकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी इज इन ऑ ऑफ आसिम मुनीर, द फील्ड मार्शल, द जनरल, कि यार उसने क्या डिप्लोमेटिक मैनूवर मारा है। और भाई उसने कौन सा डिप्लोमेटिक मैनूवर मारा है? उसको पता है डॉलर कहां पे लगाना है, कहां से उधार उठाना है, कहां पे लगाना है, वो उसने काम किया है। हम्म। आप लोगों ने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया, पहली बात, नवाज शरीफ कुड नॉट डिलीवर। अगर डिलीवर पाकिस्तान में कोई कर सकता है तो वो कर सकता है जिसको पाकिस्तान की जनता की आवाम उसके पीछे खड़ी हुई है। जिस तरह हम्म। इमरान खान जेल में भी बैठा है, उसका निशाना बिल्कुल सीधा है। वो नाम लेके आसिम मुनीर के बारे में कहता है कि जो हो रहा है सारे फसाद की जड़ आसिम मुनीर है, ये आसिम लॉ के नाम हम्म। से वो कहता है। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, छोटा भाई वजीर आजम है, ठीक है, प्रधानमंत्री बोलते हैं आप उसको, मतलब इज द प्राइम मिनिस्टर। बेटी उनकी जो है वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, सबसे बड़े सूबे की। बढ़िया। हाँ। दोनों सुबह शाम आसिम मुनीर की तारीफों करने से थकते नहीं है। उनकी लगता है कि ये तो चपरासी दफ्तर के ऑफिस रनर जो होते हैं, अर्दली होते हैं, इमरान खान ने इनको नाम दिया अर्दली है, शहबाज शरीफ को, प्राइम मिनिस्टर को, तो अर्दली बन के बैठे हुए हैं। इनमें बोलने की जरूरत नहीं है। आप देखें कि यार उससे पूछो तो सही कि तुम क्यों। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो कैपिटल गेन किया गया था पहलगाम के बाद 4 दिन की जंग का, वो कैपिटल एक्सपेंड हो चुका है, वो जा चुका है, हम्म। दोबारा से अवाम इनके खिलाफ है। अब क्या करें? या तो इकोनॉमी उठाएं, वो तो चल नहीं रही। SIFC इन्होंने बनाई, वो तो चल नहीं रही। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाए, नौकरियां बनाए, वो तो पाकिस्तान से लोग जिंदा भाग का नारा लगा के बाहर जा रहे हैं। कैपिटल हम्म। फ्लाइट हो रहा है। IMF का गवर्नेंस रिव्यू आया है, गवर्नेंस एंड करप्शन रिव्यू, IMF का पिछले हफ्ते आया। क्या कहता है? कहता है पाकिस्तान जो है वो एलीट कैप्चर को फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम काम कर रहा है। 5 ट्रिलियन रुपीज, 5 ट्रिलियन रुपीज की पिछले 3 साल में करप्शन है सिर्फ सरफेस के ऊपर। राजा ने दो टूक कहा कि जनरल मुनीर को आवाम में 0% सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान की गलियों में फौज के खिलाफ हो रही नारेबाजी और सोशल मीडिया पर चल रहा विरोध इस बात का सबूत है कि रावलपिंडी का खौफ अब खत्म हो चुका है और नफरत चरम पर है। इमरान खान की सेहत को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए राजा ने अपने खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया कि मेरे सोर्सेज ने कंफर्म करके बताया है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। हालांकि उन्होंने PTI के अंदरूनी विश्वासघात पर भी बड़ा खुलासा किया। राजा के मुताबिक इमरान खान की पूरी पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, लेकिन उनकी बहनों ने कोई समझौता नहीं किया। ये बयान बताता है कि इमरान के अपने ही सिपह सलाहकार डर गए हैं, लेकिन उनका परिवार अभी भी डटा हुआ है। नहीं, ही इज वेरी वेल अलाइव, बिल्कुल ठीक हैं वो। और मैंने पहले दिन जब ये खबरें चली थी तो मैंने उसी हम्म। दिन इसके ऊपर बड़ा क्लियर कट बता दिया था कि मेरे सोर्सेज ने मुझे कंफर्म करके बताया था। आप लोगों के सोर्सेज ने भी फिर आपको बता दिया था कि मेरी स्टोरी कंफर्म है। इमरान खान ठीक हैं, उनकी मुलाकातें बंद इसलिए की गई हैं कि इमरान खान को और तो कुछ है नहीं। इमरान खान की पूरी पार्टी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर ली है, उनके लीगल टीम कॉम्प्रोमाइज कर ली है, उनकी बहनों को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सके। तो वो अपनी बहनों को यस। बताते हैं कि मेरे ट्विटर प्रोफाइल से, एक्स प्रोफाइल से ये जाके ट्वीट करो। उसमें वो सीधा आसिम मुनीर को निशाने के ऊपर रखते हैं और पाकिस्तान की क्लेप्टोक्रेसी को, बदमाशिया जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, जो एलीट कैप्चर है, उसको एक्सपोज करते हैं। और उसमें आसिम मुनीर एट द टॉप टॉप के ऊपर है। तो यहां पे बात हुआ, अब हम्म। अफगानिस्तान से रजीम चेंज का वादा करके आया हुआ है। हमारी इतलात ये है, हमारी इंफॉर्मेशन ये है, ISI के अंदर मेरी सोर्सेज मुझे ये बताती हैं कि जनाब ISI अफगानिस्तान में रजीम चेंज करना चाहती है और इंडिया को इंस्टिगेट करना चाहती है। मुझे हम्म। लोग गद्दार कहें या जो भी कहें, मेरी सवाल अपने अपनी कौम से भी यही है। इंडिया तो चलो बात करता है, SSG कमांडोज की प्रोटेक्शन है हाफिज सईद साहब को और मौलाना मसूद अजहर साहब को, किस लिए? उनका टारगेट क्या है? आपको क्या पाकिस्तान को, ये जो आप गजवाए पिंड, गजवाए हिंद बोलते हो, मैं गजवाए पिंड बोलता हूं पिंडी से, मैं खुद भी पिंडी में मेरा घर है। हम्म। गजवाए पिंड आप जो करना चाहते हो, किसके लिए करना चाहते हो? आपकी कौम को क्या मिलेगा? सिर्फ ये मिलेगा कि आसिम मुनीर को पब्लिक सपोर्ट लेने के लिए एक बूगी मैन प्रेजेंट करना है, जो कि पाकिस्तानी अफगानिस्तान को नहीं मान रहे। वो कहते हैं नहीं यार वो मुसलमान मुल्क है, वो इस तरह नहीं है। क्योंकि आपने
75 साल उनको एज अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ अपने लोगों को बताया, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, इसलिए उनको सपोर्ट हमने करना है। अब वो स्ट्रेटेजिक ट्रैप आपने खुद बना दिया, बॉर्डर उनका बंद कर दिया, अफगान रेफ्यूजीज को आपने जलील करके निकाला, गरीबों को, अमीरों को नहीं, गरीबों को आपने धक्के देके निकाला है वहां से बाहर। उसके बाद आप प्रॉमिस कर रहे हो जाके वॉशिंगटन डीसी में आसिम मुनीर साहब के, जनाब मैं रजीम चेंज यहाँ पे करूंगा। यार उन्होंने एम्पायर्स को नहीं पूछा, उन्होंने एम्पायर्स को नहीं टिकने दिया, उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर, द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर, कॉलोनियल एम्पायर, उसके बाद यूएसएसआर आया, उसके बाद अमेरिका द ग्रेट मॉडर्न एम्पायर आई, उन्होंने किसी को नहीं टिकने दिया। आप किस खेत की मूली बन के आप कह रहे हो मैं तुम्हें बगराम एयरबेस ले दूंगा? तो फिर अगर वहां पे काम नहीं चल रहा तो जाहिर बात है फिर इंडिया के अंदर जाके कुछ ना कुछ तो करना है ताकि इंडिया रिस्पॉन्ड करे। नहीं, लेकिन इंडिया रिस्पॉन्ड करे फैमिली तो को ऐसा पब्लिक क्यों लगता सपोर्ट है मिले। कि मुनीर मरवा सकता है इमरान को? फैमिली को ऐसा क्यों लगता है? मतलब इनके बीच में ऐसा क्या है? देखिए अमन, एट द एंड ऑफ द डे अगर आसिम मुनीर को कोई रियल टर्म चैलेंज है जो उसका नाम लेके पाकिस्तान में बैठ के पॉपुलर लीडर, पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर अगर उसका नाम लेके निशाना रख रहा है उसके ऊपर, तो वो तो इमरान खान है और तो कोई भी नहीं है। और आज से पहले अगर भुट्टो ने नाम लिया है तो भुट्टो का, ज़ियाउल हक का नाम लेके उसने ये काम किया। उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए उन्होंने भुट्टो को जो है वो उसकी जुडिशियल मर्डर कर दिया गया। यस। आप मुझे बताएं ना, यहाँ पे नाम कौन ले सकता है? राजा ने साफ किया कि मुनीर पुराने फाइलों की धूल झाड़ेंगे और पुराने केस खोलकर शरीफ और जरदारी परिवार को जेल में डाल देंगे। ये पाकिस्तान में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग है। राजा ने कहा, कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वक्त बताएगा, लेकिन इस समय पाकिस्तान में डंडा आर्मी के पास है। अब देखते हैं वो कामयाब होते हैं या नहीं।